आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम जीवन के उन दबावों और बोझों पर बात करेंगे जो कभी कभी हमें घेर लेते हैं। ऐसा महसूस होता है ना कि सारी दुनिया का वजन हमारे कंधों पर आ गया है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में हमारे पास पास्टर प्रेमाशीष सतमन का एक बहुत अच्छा लेख है। उसका शीर्षक है पुरस्कार पर नजर। तो इस बातचीत का हमारा मिशन ये समझना है कि हम अपनी मुश्किलों के अनुभव को कैसे बदल सकते हैं, मतलब सिर्फ अपनी सोच की दिशा बदलकर। तो चलिए इस पर थोड़ा गहराई से विचार करते हैं। तो लेख की शुरुआत होती है रोमियो 8:18 से। उसमें लिखा है, मैं समझता हूँ कि हमारे वर्तमान कष्ट उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम में प्रकट होगी। ये एक बहुत वजनदार बात है, खासकर तब जब कोई बहुत भारी महसूस कर रहा हो। बिल्कुल। और लेखक हमें प्रेरित पौलुस के जीवन की तरफ देखने को कहते हैं। पौलुस ने तो अविश्वसनीय कठिनाइयां झेली। हाँ। लेकिन फिर भी 2 कोरिन्थियों 4:17 में वो इन्हें हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश कहते हैं। ये सुनकर थोड़ा सोचना पड़ता है, मतलब इतनी भयानक तकलीफों को हल्का कैसे कहा जा सकता है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है ना। जब हम 2 कोरिन्थियों अध्याय 11 में पौलुस की मुश्किलों की वो लिस्ट देखते हैं, कोड़े खाना, जहाज टूटना, मौत के मुंह से लौटना और भी न जाने क्या क्या, तो सवाल उठता है कि कोई इंसान इसे हल्का कैसे मान सकता है। तो इसका राज ना उसके देखने के तरीके में था। उसने अपनी नजर कहां टिका रखी थी, ये सबसे अहम बात थी। तकलीफें तो बिल्कुल असली थी, इसमें कोई शक नहीं, पर उसकी नजर आने वाली अनंत महिमा पर थी। और यहाँ महिमा का मतलब सिर्फ स्वर्ग में एक आरामदायक जगह पाना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के असल स्वरूप और उसके बड़े मकसद का पूरी तरह जाहिर होना है। और उसके सामने आज की मुश्किलें वाकई छोटी दिखती हैं। सही कहा। तो सवाल ये उठता है कि पौलुस ने ये नजरिया कैसे बनाए रखा होगा। इसे समझाने के लिए लेखक रोजमर्रा की एक चीज का बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, आवर्धक चश्मे का, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास का। हाँ, वो एनालॉजी बहुत अच्छी है ना। जैसे आवर्धक चश्मा छोटी चीज को बड़ा दिखाता है, वैसे ही अगर हम लगातार अपनी समस्याओं पर ही सोचते रहें तो वो हमें और बड़ी और भारी लगने लगती हैं। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन और उसके वादों पर लगाते हैं तो वही समस्याएं अचानक कमजोर और छोटी लगने लगती हैं। बिल्कुल। लेख का ये एक तरह का मानसिक नुस्खा है ना। परमेश्वर का वचन बड़ा तो समस्या छोटी। कितना सरल पर गहरा विचार है। बिल्कुल। तो इसका सार ये है कि जब भी हम बोझिल या अभिभूत महसूस करें तो एक पल रुककर खुद से पूछें, मेरी सोच इस वक्त कहाँ लगी हुई है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी तकलीफों को अनदेखा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कि हम उन्हें परमेश्वर की बड़ी योजना और उसके वादों के संदर्भ में देख रहे हैं, उनको सही परिप्रेक्ष्य में रख रहे हैं। सही बात है। और नजरिए का ये बदलाव ये हमें अंदर से वो ताकत देता है जिससे हम मुश्किलों का सामना विश्वास के साथ कर पाते हैं, जैसा लेख में भी बताया गया है। ये हमारे अनुभव करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के इस लेख से हमने क्या खास बात सीखी? जीवन में चुनौतियां तो आएंगी ही, ये तो तय है। हाँ, वो तो आएंगी। लेकिन हम उन्हें कैसे महसूस करते हैं और उनसे कैसे निपटते हैं, ये बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि हमारी नजर कहाँ टिकी है, हमारी सोच कहाँ केंद्रित है। मुख्य संदेश यही है, अपनी नजरें इनाम पर रखें, यानी परमेश्वर के वादों और आने वाली महिमा पर। और लेख में एक छोटी सी प्रार्थना का सुझाव भी है जो हमें ऐसा करने में परमेश्वर से मदद मांगने के लिए प्रोत्साहित करती है। जी। और यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। अगर कोई जानबूझकर रोजमर्रा की छोटी छोटी झुंझुलाहटों और परेशानियों पर भी अपना नजरिया बदलने का अभ्यास करें, मतलब उन्हें परमेश्वर की बड़ी तस्वीर में देखने की कोशिश करे, तो ये अभ्यास धीरे धीरे जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करने के उसके पूरे तरीके को कैसे बदल सकता है। क्या ये एक तरह की मानसिक मांसपेशी बनाने जैसा नहीं होगा? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।